वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं। हमने अपने आप पिछले सबक में टर्म समझी थी, टर्म के पार्ट्स क्या होते हैं और ये समझा था कि टर्म बनती कैसे। किसी एक्सप्रेशन का एक यूनिट, एक हिस्सा टर्म कहलाता है। मैं थोड़ी सी एक दो एग्जांपल्स और लूँगा ताकि आप समझ सकें टर्म किस तरह से हो सकती है या एक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म हो सकती है। क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत छोटी क्लास में दी जाती, तो आपको क्लास 9th की किताब में इसकी प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगी। तो मैं 2-4 मिसालें ले रहा हूँ, उसको देखिएगा। ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें मैं चाहे तो इस पर हम कुछ एक्सपोनेंट्स भी लगा सकते हैं, से 2, 3, 2 से लेट्स कीप इट 1। तो इसमें आपको कॉन्स्टेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, आपको इसमें ऑपरेशंस भी नज़र आ रहे हैं, वेरिएबल भी हैं और साइन ऑफ रिलेशन इसमें नहीं है कोई, लिहाजा ये एक्सप्रेशन है। अब सवाल ये कि इसमें कितनी टर्म्स हैं और कौन कौन सी टर्म्स हैं। यकीनन जब आप पहचान लेंगे कितनी टर्म्स है तो आपको पता चल गया होगा कौन कौन सी टर्म्स हैं। तो मैं आपके जवाब नहीं सुन सकता, एनी हाउ देखने में इतना सारा स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि आप प्लस या माइनस के साइन को देखिए। प्लस या माइनस का साइन आपको बताएगा कि टर्म कहाँ है। तो मुझे एक साइन यहाँ नज़र आ रहा है, कोई साइन नहीं तो मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, और एक साइन माइनस का यहाँ है, तो सिर्फ ये हमारा एक डिमार्केशन है। ये डिमार्केशन दो हिस्से बना रहा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के। तो ये एक हिस्सा है, ये एक टर्म है, और ये दूसरा हिस्सा है, ये दूसरी टर्म है। ये दो टर्म्स है। याद रखें, किसी टर्म के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के होने से टर्म टूटती नहीं है। टर्म टूटती है जब प्लस या माइनस का साइन आ जाए। सपोज अगर मैं यहाँ से इस साइन को हटाकर इसे प्लस बना दूँ, तो अब कितनी टर्म रह जाएंगी इसके अंदर। तो ये प्लस का साइन एक और डिमार्केशन लाइन ड्रॉ करेगा यहाँ पे। इस तरह इसके अंदर 3 टर्म्स हो जाएंगी इस एक्सप्रेशन में। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि टर्म जो है वो प्लस या माइनस के साइन ही से बनती है। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की टाइप्स के ऊपर। मैंने जिक्र किया था बरसबीर कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की 3 टाइप्स होती हैं, रैशनल, इरैशनल एंड पॉलिनोमियल। एक्चुअली तो इसको समझने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैथ्स करने में इस एक्सप्लेनेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन चूंकि ये आपके सिलेबस में शामिल है तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मैं सबसे पहली जो टाइप है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन इट सेल्फ कंप्लीट वर्ड है। पॉलिनोमियल कहने का मतलब समझ में आ जाता है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की एक मखसूस टाइप है, लेकिन कुछ लोग इसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखते हैं। शायद आपकी किताब में भी लिखा, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन ताकि मैं बता सकूँ कि ये लिखना ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ एन एडिशनल वर्ड है। पॉलिनोमियल इन इट सेल्फ इज़ ए कंप्लीट वर्ड जो कंप्लीट सेंस देता है। नाउ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसी होती है, तो मैं इसकी कुछ क्वालिटीज़ यहाँ बता रहा हूँ जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान की जाती हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, दो चीज़ें हमें जहन में रखनी है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है ये है कि जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं, जो क्वालिटीज़ हमें वेरिएबल में देखनी है। वेरिएबल में क्या पाया जाता है, कोफिशिएंट के अंदर कुछ भी हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसके अंदर वेरिएबल कि जो एक्सपोनेंट है, जिसको हम एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो याद रखें कि वो एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंट, सबसे पहली बात, एक्सपोनेंट नो नेगेटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, नो फ्रैक्शन। उसके एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल नहीं होने चाहिए। इससे बनता क्या है, मैं बात कर रहा हूँ वेरिएबल की। एक्सपोनेंट वेरिएबल का, वेरिएबल के एक्सपोनेंट के अंदर जो
नंबर्स होंगे उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अब नेगेटिव नंबर नहीं होगा तो इसका क्या मतलब निकलता है, क्या होना चाहिए? इसका क्या मतलब है कि एक्सपोनेंट जो है वो सिर्फ होल नंबर हो सकते हैं। होल नंबर से मुराद क्या होती है ये आप लोगों को मालूम है। होल नंबर्स मीन 0, 1, 2, 3, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स जो कि एक्सपोनेंट के अंदर आ सकते हैं, नेगेटिव नहीं आ सकते। फिर उसके अलावा फ्रैक्शन नहीं आ सकते। तो ये सिंपल सी बात है कि फ्रैक्शन अगर आएगा तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स नाउ कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाएगा तो उसकी शक्ल कैसी हो जाएगी। अगर नेगेटिव नज़र आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप पहचान लेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट है। लेकिन समटाइम नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होगा लेकिन बात वही होगी छुपी हुई, इसलिए हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। मैं इस पर आपको ये बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल क्या है, जिसके एक्सपोनेंट्स होल नंबर में होंगे, ठीक है। और सम टाइम वो आपको होल नंबर नज़र आ रहे होंगे लेकिन वो होल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उसके ये दो रीजंस हैं, या तो वो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होंगे या फ्रैक्शन में होंगे। दोनों सूरतों में जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होगी, वो कुछ और हो सकती है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। सो आई एम कमिंग टू पॉलिनोमियल्स। देखिए, एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, एक ही वेरिएबल ले रहा हूँ, ये एक एक्सप्रेशन है। कितनी टर्म्स हैं? जब तक टर्म नहीं पहचानेंगे बहुत मुश्किल होगा एक्सप्रेशन को समझना। इसकी 3 टर्म्स हैं। ये प्लस माइनस के साइन के पास से अगर जो विजिबल साइंस हैं उनके साथ से मैं देखूँ तो 3 टर्म्स हैं। देखिएगा, इस 2 की पावर क्या है? कुछ भी है, +1 है। एनी हाउ इन सब की पावर +1 है। लेकिन अगर इसकी पावर कुछ और भी हो जाए तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें किसकी पावर देखनी है? वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है? यहाँ पे x है, यहाँ भी x है। इसमें क्या है? कोई नहीं है। कोई नहीं है तो इसका मतलब x ही है। याद रखें, अगर किसी टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है तो हम सपोज करते हैं कि उसमें वो है, लेकिन वो कैसा है भाई? वो ऐसा है, उसकी पावर 0 है। क्यों 0 है? याद रखें, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो क्या बन जाता है? 1। ये है कि इसकी तो 5 के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा। तो इसका मतलब हम अस्यूम कर रहे हैं हर एक टर्म में सेम वेरिएबल मौजूद है। अब उनके एक्सपोनेंट चेक कीजिएगा। यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर क्या है? 1 है, यहाँ पर क्या है? 0 है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है, एक्चुअल एक्सपोनेंट्स वही होते हैं जो वेरिएबल पे होते हैं। अगर कोफिशिएंट पे या नंबर पे कोई एक्सपोनेंट लगा हुआ है तो वो टर्म का एक्सपोनेंट नहीं होता। याद रखिए, वे किसी भी टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो उसके वेरिएबल पे होता है। अच्छा जी, मैं बीच में इस एक टर्म के एक्सपोनेंट के बारे में 1-2 बातें और करूँगा नेक्स्ट लेसन के अंदर इंशाल्लाह। फिलहाल मैं सिर्फ पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो याद रखें, अगर इन एक्सपोनेंट्स को आप गौर से देखें तो एक्सपोनेंट्स क्या हैं? 0, 1 एंड 2। ये कैसे नंबर्स हैं? ये होल नंबर्स हैं। दे बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ये बात कंफर्म हो गई है कि इसमें जितनी भी टर्म्स हैं उनके एक्सपोनेंट्स जितने भी हैं वो सारे होल नंबर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक, तो मैंने पहले एग्जांपल आपको दी कि आप समझ सकें पॉलिनोमियल शक्ल में कैसा लगता है। अब जो चीज़ें पॉलिनोमियल नहीं होंगी वो कुछ और होंगी, तो मैं वो मिसाल लिखूंगा आपके सामने, लेकिन आपको पता चलेगा कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्यों नहीं है? पहले तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूँ, फिर इसको ज़रा थोड़ा सा उसकी शक्ल को छुपा कर बताऊँगा कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, जो कि देखने में हमें पॉलिनोमियल लग रही होगी। मिसाल के तौर पर 3x स्क्वायर y -3 x -1 y -2। ये है एक नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। मैं इस वक्त आपको ये नहीं बता रहा कि अगर ये नॉन पॉलिनोमियल है तो फिर ये क्या है। फिर वक्त हमें पता चल रहा है कि नॉन पॉली। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ।
देखिएगा यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ इस 5 के ऊपर भी क्यूब रूट का साइन आ रहा है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर साइन आ रहा है क्यूब रूट का। यहाँ भी देखिएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट निकल रहा है। 9 जो है इसकी पावर नहीं है, 9 अलग से एज ए कोफिशिएंट लिखा गया है। 9 को थोड़ा सा मैं और दूर करके लिख देता हूँ। ये 3 भी क्यूब रूट नहीं है, जो क्यूब रूट है वो छोटा सा इसके साथ लिखा गया है, दिस इज 3। टू मेक इट क्लियर मैं ज़रा और दूर करके लिख देता हूँ। ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है, हालांकि जो मैं इसके अंदर स्क्वायर रूट साइन आ रहा है, तो स्क्वायर रूट साइन या क्यूब रूट साइन के आने से फ़र्क क्या पड़ता है। आप देखिए इसके अंदर जो x है उसके एक्सपोनेंट क्या है, 2, 3, 1, तो ये तो होल नंबर्स हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है रेडिकल साइन की वजह से। ये जो रेडिकल साइन है एक्चुअली ये फ्रैक्शनल पावर है, ये पावर है जो फ्रैक्शन में लिखी गई है। कैसे? ये लिखा जाएगा 5x स्क्वायर की पावर 1/3, ये बनेगा 9x क्यूब की पावर 1/2 और ये 3x की पावर 1/2। बाकी को तो छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए x की पावर क्या आ गई है, 1/2। यहाँ x की पावर क्या आएगी, 3/2। यहाँ x की पावर क्या आएगी, 2/3। वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या आ गई है, फ्रैक्शन में आ गई है। लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज़ अ नॉन पॉलिनोमियल। मुझे नहीं मालूम ये क्या है फिलहाल, चूँकि मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है, लिहाजा मैं इसका वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा। दिस इज़ अ नॉन पॉलिनोमियल। सेम वे ये भी एक नॉन पॉलिनोमियल है, चूँकि इसके एक्सपोनेंट्स नेगेटिव हैं। अब हम इसको समझते हैं कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होने से फ़र्क क्या पड़ता है। नाउ यू नीड टू सी दैट। मैंने तो सिर्फ नेगेटिव एक्सपोनेंट बताया, तो एक्चुअली नेगेटिव एक्सपोनेंट किस शक्ल में? एक तो नेगेटिव एक्सपोनेंट आपको डायरेक्ट नज़र आ गया, जैसे कि फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स अगर आपको डायरेक्ट नज़र आ जाए तो फिर तो मसला ही नहीं है, लेकिन फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट आखिर किस शक्ल में छुपा हुआ होता है, अंडर रूट साइन के अंदर। अगर अंडर रूट साइन आ गया, चाहे स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है या क्वाड रूट है, दोनों सूरतों के जितनी भी शक्लें इसकी बनाई जाए स्क्वायर रूट साइन की, अंडर रूट साइन की, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? कि उसमें जो पावर होगी वो फ्रैक्शन में आ जाएगी। लुक एट हियर नाउ, जब पावर नेगेटिव में आती है तो एक्चुअली वो शक्ल कैसी बनती है, क्योंकि देखने में बिल्कुल पॉलिनोमियल जैसे लगेगी, लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि उसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव है। देखिए यहाँ y की पावर -3 है, तो ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर ओवर वाई क्यूब प्लस 4/xy स्क्वायर प्लस, ये वैसे ही रहेगा, इसमें पॉजिटिव है। लेकिन अगर एक टर्म में भी ये बात पैदा हो गई कि उसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या चीज़ पैदा करता है, फ्रैक्शन पैदा करता है। कैसा फ्रैक्शन? जिसके अंदर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए। एक ख़ास फ्रैक्शन है कि वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में वेरिएबल के होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। वो क्या बनेगा, मैं इसका जिक्र बाद में करूंगा। दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है कि क्या क्या पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं जो एक्चुअली पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन समटाइम्स वो देखने में पॉलिनोमियल नहीं लगते, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उस बात को डिस्कस करके हम पॉलिनोमियल की एक्सप्लेनेशन को ख़त्म कर देंगे। ये पॉलिनोमियल नहीं था, इसलिए कि इसके अंदर नेगेटिव एक्सपोनेंट आ रहा था। नेगेटिव एक्सपोनेंट आने का मतलब क्या है कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है जी। नाउ देखिएगा, ये पॉलिनोमियल है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ आपको। सोचिए क्यों है, जबकि इसमें मुझे रेडिकल साइन नज़र आ रहे हैं।
ठीक है, इसी टाइप की एग्जांपल मैं और लिख रहा हूँ। देखिए, इनमें अंडर रूट साइन नज़र आ रहा है, इनमें मुझे फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये फ्रैक्शन में आ गया है, लिहाजा नेगेटिव एक्सपोनेंट भी आ गया है, लेकिन ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। वाई दीज आर पॉलिनोमियल्स? इन टर्म्स को चेक कीजिएगा, ये टर्म है और एक ये टर्म है। इसमें x की पावर क्या है? यहाँ x नहीं है तो x की पावर क्या है? 0 है। x की पावर क्या है? यहाँ है 0, ये 1 है और ये 2 है। तो पावर x की क्या है? होल नंबर में, लिहाजा ये पॉलिनोमियल है। ये जो रेडिकल साइन आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली कोफिशिएंट पर है। ये इन नंबर्स पे जो x के साथ लगे हुए x पर नहीं है, वेरिएबल पर कोई फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट या अंडर रूट साइन नहीं आ रहा है, लिहाजा ये पॉलिनोमियल है। सेम वे फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट जो रेडिकल साइन ही की एक शक्ल है, इसके अंदर देखिए कि ये टर्म्स हैं। इस टर्म के अंदर वेरिएबल y है, y की पावर 3 है। इस टर्म में वेरिएबल y है, y की पावर 2 है। इस टर्म में y की पावर 1 है। तो ये जो 3/4 पावर है, ये किस पर है? ये कोफिशिएंट के ऊपर है। ये 1/3 पावर जो है किस पर? ये कोफिशिएंट पे है। ये जो फ्रैक्शन है या नेगेटिव एक्सपोनेंट है 5 की पावर -1 है, ये क्या है? ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स हैं। तो कोफिशिएंट के ऊपर कोई भी पावर हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सप्रेशन में हमें देखना है वेरिएबल की पावर्स को। तो वेरिएबल की पावर्स यहाँ सिंपल होल नंबर्स हैं, लिहाजा ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। ये वो शक्लें जो देखने में पॉलिनोमियल नहीं लगती हैं। दैट्स ऑल। ये पॉलिनोमियल की टाइप्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जो देखने में पॉलिनोमियल नहीं लगती लेकिन पॉलिनोमियल हैं। और बहुत सारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की शक्लें ऐसी होती हैं जो देखने में पॉलिनोमियल लगती हैं लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं होती। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि सवालात एग्जामिनेशन पेपर में आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ असेस की जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो असेसमेंट है उसके अंदर इन एक्सप्लेनेशंस को आमतौर पे नहीं पूछा जाता, ना पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इतनी अहम नहीं है। असल काम उस टेक्निक का है, उस मैकेनिक्स का है, जो आप बाद में सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे हम क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं। उन प्रोसेसेस में पॉलिनोमियल का होना या पॉलिनोमियल का ना होना, नॉर्मली उस प्रोसेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एनी हाउ दिस इज़ बेटर टू नो कि आपके सामने अगर कोई वर्ड आए कि ये पॉलिनोमियल्स हैं और इन पे आपने कोई काम करना है, उन्हें फैक्टराइज करना है, उन्हें सिंप्लीफाई करना है, तो देन यू शुड नो व्हाट डज इट मीन बाय पॉलिनोमियल। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है पॉलिनोमियल, जिसको कि हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की और टाइप्स भी हैं जो कि इस्तेमाल में आती हैं। मैं उनको अपने नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करूँगा। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।